नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट की ओर, यानी हिंदी भाषा के कार्यक्रम की ओर। आज की पहली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया। दुनिया भर में हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। यह दिन विभिन्न प्रकार के जंगलों को महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषित किया था। यह दिन लोगों को जंगलों को महत्व देने और बचाने और जीवित प्राणियों के जीवन में जंगलों के महत्व की याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर दुनिया भर के कई देशों को जंगलों को बचाने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। 2023 का विषय वन और स्वास्थ्य है। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में घटकर 6.44% हो गए। सांख्यिकी और कार्यान्वयन का मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार फरवरी में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 6.44% हो गई, जो जनवरी 2023 में 6.52% थी। मध्य मुद्रास्फीति जनवरी के 6% की तुलना में 5.9% पर आ गई। जनवरी की मुद्रास्फीति मोटे अनाज आधारित थी। हालांकि प्याज और आलू की कीमतों की गिरावट आई है, इसके बावजूद खाद्य कीमतें 6% के करीब बनी रही। दर्शाता है कि अनाज अभी भी बहुत महंगे थे, जिससे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 6.44% पर आ रही थी, जो कि उम्मीद से ऊपर थी। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों में 781 किलोमीटर के निर्माण के लिए $500 मिलियन की ऋण सहायता के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 1662.47 करोड़ रुपए से अधिक है। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। स्पिरिट रिपोर्ट 2023 भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक हुआ। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत के हथियारों के आयात में 11% की गिरावट आई है, लेकिन देश अभी भी सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक 11% थी। इसके बाद सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे। बढ़ते हैं अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली, केंद्र ने कहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान का निपटान करने के लिए विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़ ने राज्यसभा में कहा कि आरबीआई ने इस तरह की 60 मंजूरियां दी है। इन 18 देशों में बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। एसबीआई ने अपनी तीसरी AT1 बॉन्ड बिक्री से जुटाए 3,717 करोड़ रुपए। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अतिरिक्त टियर 1 ब्रांड बिक्री के माध्यम से 3,717 करोड़ रुपए जुटाए। बैंक ने कहा कि यह बेसल 3 मानकों के अनुरूप तीसरी अतिरिक्त टियर 1 ब्रांड बिक्री है और ताज़ा निर्गम 8.25% की कूपन दर पर बंद हुआ है। इस राशि का उपयोग बैंक के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी और समग्र पूंजी आधार को बढ़ाने और आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता को मजबूत करने के लिए भी किया जाएगा। इन परपेचुअल बॉन्ड्स में 10 साल बाद कॉल का विकल्प होता है और उनके हर 1 साल बाद भुनाया जाता है। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रिब्रांड किया। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 13 मार्च से खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रिब्रांड किया है।
फंड हाउस की सभी योजनाओं का नाम बदलकर IDFC शब्द को बंधन शब्द से बदल दिया जाएगा। रीब्रांडिंग में नाम और लोगो का परिवर्तन शामिल है। फंड हाउस के मुताबिक नाम और मालिकाना हक में बदलाव का निवेश रणनीति और नियोजनों की प्रक्रियाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने दिसंबर 2022 में बंधन से जुड़े कंसोर्टियम के IDFC म्यूचुअल फंड के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी थी। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। भारत में 2026 से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री ने कहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन अगस्त 2026 में शुरू होने वाली है और अगले वर्ष के लिए एक बड़े खंड की योजना है। यह देखते हुए कि परियोजना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, क्योंकि परियोजना को आपूर्ति करने वाली कई कंपनियों को निर्यात ऑर्डर मिलना शुरू हो गए थे। सरकार पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए अगस्त 2026 को लक्षित कर रही है। लक्ष्य 2027 में बुलेट ट्रेन को एक बड़े खंड पर चलाने का है। मंत्री ने CII पार्टनरशिप समिट के एक सवाल के जवाब में यह कहा। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। अटल इनोवेशन मिशन ने ATL सारथी का शुभारंभ किया। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है। नीति आयोग ने कहा कि अटल इनोवेशन मिशन युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने के लिए देश भर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना कर रहा है। अटल टिंकरिंग लैब सारथी एक सारथी है और यह अटल टिंकरिंग लैब्स को कुशल और प्रभावी होने में सक्षम बनाएगा। यह अटल टिंकरिंग लैब्स के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन ढांचा प्रदान करेगा। अगली अपडेट है खेल के बारे में। फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ एशले गार्डनर और हैरी ब्रूक का नाम लिया गया। इंग्लिश क्रिकेटर हैरी ब्रूक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा फरवरी 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब में जगह बनाई। उन्होंने अपने दूसरे पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार के लिए भारत के रविंद्र जडेजा और गुड़ाकेश मोती को हराया, जबकि शीर्ष रैंकिंग वाली ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एशले गार्डनर को फरवरी 2023 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मिला। हैरी ब्रूक दूसरी बार ICC पुरस्कार जीतने पर रोमांचित थे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने में उन्होंने 2 बार उपहार में दिया गया यह प्रतिष्ठित पुरस्कार एक महान सम्मान है। दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए और भी नए नए कार्यक्रम रेडियो MPSC गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी पर। धन्यवाद।